हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने सीखी थी एक थ्योरम जिसकी हेल्प से हम जान पाते थे कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो तो उनके एरियाज का रेशियो किस तरीके से रिलेट करेगा उनकी साइड के साथ। उसी थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एक्सरसाइज 6.4 और पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये दे दिया है कि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है। तो यहां पे डायरेक्टली हम थ्योरम लगा सकते हैं और उनके एरियाज की वैल्यू दे दी गई है कि एबीसी का एरिया 64 सेंटीमीटर और डीईएफ का एरिया 121 सेंटीमीटर और एक साइड भी दे दी है डीईएफ की, ईएफ की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर है। तो आप फाइंड आउट कीजिए बीसी क्या होगा। देखिए अगर एबीसी सिमिलर टू डीईएफ है तो हमें पहले ही पता लग जाता है कि बीसी यहां से बीसी यहां से ईएफ, बीसी अपॉन ईएफ जो होगा वो इक्वल होगा एबी अपॉन डीई के और यही इक्वल होगा एसी अपॉन डीएफ के। ये सिमिलर ट्रायंगल थे इसलिए हमने बोला। तो बीसी अपॉन ईएफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा, यही इक्वल होगा एरियाज के रेशियो के लिए यही करना है एरिया ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डीईएफ। जब भी हमें निकालना है तो उसके लिए यही करना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है यानी कि बीसी अपॉन ईएफ का स्क्वायर वो इक्वल होगा एरियाज के रेशियो के। एरियाज की वैल्यू गिवन है, बीसी की नहीं गिवन, ईएफ की गिवन है, बीसी की निकाला जा सकता है। देखिए डायरेक्टली एबीसी का एरिया है 64 डिवाइड बाय डीईएफ का एरिया है 121 इज इक्वल टू बीसी का एरिया, लेंथ हमें नहीं दिया गया, हम एज्यूम कर लेते हैं कि x सेंटीमीटर है, ये x है और ईएफ की वैल्यू जो है 15.4। देखिए यूनिट सारी सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर ही है एरिया, यूनिट सेम है। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ x है वेरिएबल, बाकी सब वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होल स्क्वायर में है। देखिए 64 को 121 से डिवाइड करके ट्राई मत कीजिए, यहां से स्क्वायर को हटाइए पहले, यहां पे अंडर रूट आ जाएगा। 64 भी परफेक्ट स्क्वायर, 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो आराम से आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में x अपॉन 15.4 इज इक्वल टू, यहां से अंडर रूट लगा देते हैं, यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो यहां पे अंडर रूट आ जाता है 64 डिवाइड बाई 121। तो 64 होता है प्लस माइनस 8 का, प्लस की ही वैल्यू लेते हैं 8, 121 होता है 11। यहां से हम x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं 8 अपॉन 11 इंटू 15.4, ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 टाइम्स 44 तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 नहीं आएगा, 14 8s आर 11 इंटू 11.2 सेंटीमीटर, 1.4 इंटू 8 11.2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि एक ट्रेपीजियम है और इसके जो डायगोनल है वो आके पॉइंट O पे मीट करते हैं। AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD है और एक ही साथ इसने बोल दिया कि AB जो है वो 2 टाइम्स ऑफ CD है। तो CD को मैं x ले लेता हूं तो AB की वैल्यू 2x होगी। ये क्वेश्चन ने बोला है फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशियो विद ट्राइंगल COD, दोनों एरियाज का रेशियो। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि जो एरियाज का रेशियो निकालना है उन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की प्रूव करते हैं। ट्रेपीजियम में एक बात ध्यान रखना, स्पेशल केस है ट्रेपीजियम में कि सिर्फ दो ही ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, AOB और COD का डायरेक्ट रिलेशन ही सिमिलर हो सकता है जब तक कोई और केस ना दिया जाए। ठीक है, सिर्फ इतने से डेटा में कि ट्रेपीजियम है और दो साइड पैरेलल है, ये दो ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो इन्हीं दोनों को सिमिलर प्रूव करने की ट्राई करते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखिए अगर AB पैरेलल टू CD है तो ये जो अल्टरनेट एंगल बन रहा है वो एंगल BAO वुड बी इक्वल्स टू एंगल OCD। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, रीजन भी मेंशन कर देते हैं, अल्टरनेट एंगल है। इसी तरीके से एंगल ABO वो इक्वल है एंगल ODC के, ये वाला अल्टरनेट एंगल बन गया, एक अल्टरनेट एंगल ये बन गया, एक अल्टरनेट एंगल ये बन गया। सामने वाले वर्टिकली ऑपोजिट बोल सकते हो पर जरूरत भी नहीं है, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपना आप इक्वल होने वाला है। ए क्राइटेरिया से आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल COD के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD। अब यहां से देख लेते हैं AB अपॉन CD, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। AB की वैल्यू है 2x, CD की है x, यानी कि ये आएगा 2। ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो 2 आएगा।
एरियाज के लिए हमने थ्योरम पढ़ी है कि एरिया अगर किन्हीं दो सिमिलर ट्रायंगल के निकालने हैं तो हम थ्योरम यूज कर सकते हैं कि एरियाज जो होंगे सिमिलर ट्रायंगल है। अगर कंडीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं था लेकिन हमने प्रूव कर दिया सिमिलर है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल आएगा, यानी कि AO अपॉन CO का होल स्क्वायर, या फिर कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए उसके रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो AO अपॉन CO चाहे कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उसकी वैल्यू तो 2 ही रहने वाली है, 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि एरियाज का रेशियो आपके पास आ जाएगा 4 सिंपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से ट्रेपीजियम के ऊपर है। ट्रेपीजियम है ABCD, जिसमें BC बेस पे दो ट्रायंगल गिवन है ABC और DBC। ऑलराइट, उसके बाद बोला है कि जो AD है वो BC को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट O पे, तो आप प्रूफ कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और CBD इनका जो एरिया है वो इस रेशियो में आएगा, AO अपॉन DO रेशियो में आएगा। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों का एरिया निकालने के लिए बेस हम BC को यूज करें तो आप थोड़ा सा ट्रबल में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप BC को बेस बनाएंगे तो ABC ट्रायंगल के लिए BC बेस होगा तो परपेंडिकुलर ऐसा कुछ आएगा जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा BC के साथ। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये परपेंडिकुलर है। AO जो है वो परपेंडिकुलर ऑन BC है, ऐसा कहीं भी नहीं मेंशन किया गया। सिमिलरली DO जो है वो BC पे परपेंडिकुलर, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो हम AO और DO को एज अ परपेंडिकुलर डायरेक्टली नहीं ले सकते। या तो हमें कहीं से पता लगे कि ये 90 डिग्री एंगल है, तभी हम उसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं और कॉमन बेस बना सकते हैं। अगर हम ऐसा अभी नहीं कर सकते तो हम कैसे करें, देखिए AC और BD दोनों पैरेलल हैं, तो हम दोनों को थोड़ा थोड़ा एग्जैगरेट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बेस बनाते हैं AC को और BD को, बेस AC और BD को बनाते हैं, तो हमारे पास बेस अलग हो जाएंगे, लेकिन देखेंगे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो यहां से B से अगर AC पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ऐसे आएगा, ये परपेंडिकुलर, और इसी तरीके से C से अगर मैं BD पे बेस पे डालूंगा परपेंडिकुलर तो ऐसा आएगा। आप देखेंगे कि दोनों ही केस में परपेंडिकुलर की लेंथ सेम है, यहां पे भी H और यहां पे भी H। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में भी लिखा है कि दो ट्राइंगल अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हो तो उनकी हाइट हमेशा सेम आती है। ठीक है, तो बेस हमारे पास आ जाएंगे, चेंज हाइट सेम हो जाएगी। देखिए डायरेक्टली पहले एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, हाफ इनटू बेस हमने लिया है AC को, इनटू हाइट है हमारे पास H, और इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC हमारे पास है हाफ इनटू बेस है BD इनटू हाइट यहाँ पे भी H है। तो जब इनके रेशियो निकालेंगे हम तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट, H से H कैंसिल आउट, तो रेशियो इज सिंपली AC अपॉन BD। अब AC अपॉन BD को हमें कनेक्ट करना है A और DO के साथ। A और DO के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए AC BD को कनेक्ट करना है A और DO के साथ। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने दो ट्रायंगल को कंपेयर किया था, दोबारा से उन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल DOB, फिर से मैं बताऊं इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, पिछले में भी किया था, तीनों एंगल इक्वल आएंगे। मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप पिछले क्वेश्चन से देख लेंगे। AA क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल DOB। पिछले ही क्वेश्चन में हमने इनको सिमिलर प्रूफ किया है। सिमिलर प्रूफ होने के बाद आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि AC अपॉन DB या फिर BD लिख दीजिए, AC अपॉन BD विल बी इक्वल्स टू AO अपॉन DO इज इक्वल्स टू OC अपॉन OB। तो हमें तो A और DO का रिलेशन चाहिए था, वो हमें मिल गया। हम डायरेक्टली हमारी जो पहले इक्वेशन थी इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 1, वहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC, जो इस इक्वेशन से इक्वल था AC अपॉन BD के, हमने अभी भी प्रूफ कर दिया कि AC अपॉन BD भी AO अपॉन DO के इक्वल है, और जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है ABC और DEF और इनके रेशियोज भी, इनके एरियाज भी इक्वल हैं, तो एरियाज का रेशियो 1 आएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल आ जाते हैं तो अब उनके थ्योरम के हिसाब से हम उनके एरियाज के बारे में क्या कमेंट करते हैं। थ्योरम कहती है कि एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF, इनका जो रेशियो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, अगर रेशियोज जो है इनका दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, इसका भी होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। चलिए, लेकिन हमें पता है क्वेश्चन ने बोल दिया कि दोनों का एरिया इक्वल है। इक्वल है मतलब इनका जो रेशियो आएगा, दोनों का एरिया इक्वल है, एरिया को इक्वल करा तो DEF को अगर यहाँ पे लेके जाते तो 1 बचेगा सिर्फ। तो एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF जब करेंगे
तो 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है। यहां पे हम इस इक्वल्स टू 1 रखे थ्योरम में, तो AB अपॉन DE का होल स्क्वायर भी 1, चलिए सबका होल स्क्वायर 1, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर भी इक्वल आएगा AC अपॉन DF के होल स्क्वायर के, विच इज 1, क्योंकि एरियाज का रेशो 1 आ गया। अगर ये 1 है तो AB अपॉन DE is equals to BC अपॉन EF is equals to AC अपॉन DF। सबसे स्क्वायर हटा दिया, राइट हैंड साइड में अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि AB तो इक्वल आ जाएगा DE के, और BC यहां से बोलेंगे BC इक्वल आ जाएगा EF के, और इसी तरीके से लास्ट रिलेशन से बोल सकते हैं कि AC भी इक्वल आ जाएगा DF के। यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ही नहीं इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। और यही हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी अगर इक्वल आ जाती है तो बाय यूजिंग SSS क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड के लिए, अगर इक्वल आ जाती है तो SSS क्राइटेरिया लगता है कंकरेंसी के लिए। बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC विल बी कंकरेंट टू ट्राइंगल DEF, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।